Welcome our YouTube channel Think Positive Academy. Today we will discuss about chemistry, important topics. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी जो कार्बन कंपाउंड सेकंड टर्म में चैप्टर आ रहा है, इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। और स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कुछ चीज़ों का। तो हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूले में सबसे पहले आता है जी एल्केन। एल्केन आप शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना ANE। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल है यदि आपको स्ट्रक्चर बनाने सीखने हैं। फिर आता है जी एल्कीन ENE। ENE का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। और थर्ड नंबर पे आता है एल्काइन। क्या आता है जी एल्काइन YNE। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CHN+2। ये तीन फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल है। यदि ये तीन फॉर्मूले आपको आते हो तो स्ट्रक्चर बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं कुछ छोटी चीजों की। जब हम कार्बन कंपाउंड भी पढ़ते हैं तो कार्बन की सीरीज में सबसे पहले नंबर पर जब एक कार्बन की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं मैथ। सेकंड नंबर पर बात करते हैं एथ तो क्या बोलते हैं जी दो। और थर्ड नंबर की बात करते हैं, थर्ड नंबर पे क्या आता है जी प्रोप को क्या बोलते हैं तीन। चौथे नंबर पे क्या आता है जी ब्यूट क्या बोलते हैं चार। पांच नंबर पे क्या आता है पेंट को बोलते हैं पांच। और हेक्स को बोलते हैं छह। अच्छा होते दो बहुत सारे लेकिन हमारे सिलेबस में छह है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। यदि आपने ये छह याद कर लिए और प्लस ये तीन फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले एल्केन एल्कीन एल्काइन तो आपको स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। अब मैं रफ करने के बाद थोड़ा इसके बाद सिखाऊंगा जी। तो जी हम स्टार्ट कर रहे थे बता रहे थे स्ट्रक्चर के बारे में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्यूटेन के बारे में आया। अब हमारे पास एग्जाम में आया कि ब्यूटेन है आपके पास एक कार्बन कंपाउंड। अब उसका स्ट्रक्चर बनाना, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले मैं देखो ब्यूट को क्या बोलते हैं चार बोलते हैं। अभी मैंने बताया था मैथ को एक बोलते हैं, एथ को दो बोलते हैं, प्रोप को तीन, ब्यूट को चार बोलते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे ANE दैट मीन्स एल्केन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम CnH2n+2। बहुत सिंपल है। जहां भी आपके पास n है वहां पे आप क्या पुट करोगे 4 3 2 जो भी आता रहेगा। तो यहाँ पे n क्या है 4, n क्या है 4। अब इसे बनाओगे तो क्या बनेगा जी 2 8 8 और 2 10। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बना C4H10। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए संरचना बोलते हैं हिंदी में। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है क्या कि जो एल्केन वाले होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। कैसे बॉन्ड लगाते हैं जी सिंगल बॉन्ड लगेगा। आप कह रहे भैया समझ में नहीं आया, रीजन मैं आपको बताता हूँ जी। मेरे पास कार्बन कितने चार, तो आप सबसे पहले चार कार्बन बना लो। बना लिए चार कार्बन। और मेरे पास एल्केन वाला स्ट्रक्चर है तो मैं सिंगल बॉन्ड यूज करूंगा सभी में। क्या यूज करूंगा जी सिंगल बॉन्ड कर दिया। अब एक कार्बन को चार बॉन्ड बनाने होते हैं। तो इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड हो चुका है, दो हो गए, तीन हो गए और चार हो गए। अब इस वाले कार्बन जाते हैं एक दो तीन चार। इस वाले कार्बन जाते हैं एक दो तीन चार। इस वाले कार्बन जाएंगे एक दो तीन चार। अब आप ऑटोमेटिकली गिनोगे यहाँ पे कार्बन कितने हैं चार, एक दो तीन चार। हाइड्रोजन कितने हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाइड्रोजन भी अपने आप पूरे हो जाएंगे, कार्बन भी अपने आप पूरे हो जाएंगे। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एक कार्बन को चार बॉन्ड बनाने होते हैं, एक दो तीन चार ऐसे करके अपने आप ऑटोमेटिकली पूरे जाएंगे। तो यहाँ पे पहले आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, यानी फॉर्मूले याद करने हैं और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। क्लियर है जी। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा अगले वाले। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया पेंटीन यानी ENE या आप ले लो YNE। दोनों एग्जाम्पल में एक साथ लेकर चलो। तीन तो होते ही हमारे पास एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब यहाँ पे पेंट को बोलते हैं पांच, पढ़ाया था मैंने। ब्यूट को क्या बोलते हैं चार। तो ये पता होना चाहिए आपको। ENE का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। YNE का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। फॉर्मूला याद कर लिया आपने कि भाई जहां कहीं भी एल्कीन आए तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, जहां कहीं भी एल्काइन आए तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा जनरल फॉर्मूला। आफ्टर दैट आपको याद होना चाहिए कि मैथ प्रोप ब्यूट कम से नंबर पर कौन सा आता है। पेंट आता है 5 नंबर पर, ब्यूट आता है चौथे नंबर पे। तो सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। n की जगह पुट करोगे आप 5,
तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, C5H10। अब आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ENE वाले में डबल बॉन्ड यूज करते हैं और YNE वाले में ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन एक जगह करते हैं, किसी एक जगह, सारी जगह नहीं करोगे आप। कैसे, यहाँ पे कार्बन 5 है, 5 कार्बन बनाए, तो किसी भी एक जगह जहां तुम्हारा मन करे, मान लो आपका मन यहाँ करा, तो आपने यहाँ क्या दर्शा दिया, डबल। और डबल क्यों दर्शाया, क्योंकि क्या आया, ENE वालों को डबल से दर्शाते हैं और YNE वालों को ट्रिपल से, और ANE वालों को सिंगल बॉन्ड से। बाकी जगह क्या लगेगा, सिंगल। बस एक जगह कहीं डबल दिखाना आप। अब एक कार्बन को 4 बॉन्ड करने होते हैं, इस कार्बन को 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस वाले कार्बन को 2, 3 और 1, 4। इस वाले कार्बन को 2, 3 और 1, 4। इस वाले कार्बन को 1, 2, 3, 4। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4। अब आप ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अपने आप ही 10 बैठ जाएंगे। बस आपको सिंपली एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, ऐसे करते रहोगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको YNE का। मेरे पास फॉर्मूला है CnH2n-2, तो n की जगह क्या पुट करूंगा जी, मैं 4। क्या पुट करूंगा बेटा, 4, सिंपली 4 पुट करूंगा मैं। तो ये क्या हो जाएगा, C4, 8 में 2 गए 6, ठीक है जी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बना, C4H6, C4H6। तो यहां पे आपको देखना है, ब्यूट को 4 बोलते हैं, CnH2n, ठीक है। अब कार्बन कितने आपके पास, 4 कार्बन। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है आपके पास। और YNE क्या होता है जी, YNE में ट्रिपल बॉन्ड दिखाना होता है एक जगह, तो आपने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा दिया, बाकी जगह क्या दिखाओगे, सिंगल। अब देखो इस कार्बन के 1, 2, 3, 4, इस वाले कार्बन के 1 और 3, 4 हो गए पूरे। इस वाले कार्बन के 1 और 3, 4, इस वाले कार्बन के 1, 2, 3, 4। अब यहाँ H गिनोगे तुम, 3 और 3, 6, तो ऑटोमेटिकली। तो स्ट्रक्चर में आपको एल्कीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एल्काइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगाना है, एल्कीन में डबल बॉन्ड वो भी एक जगह, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड वो भी एक जगह। अब इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, ये तो स्ट्रक्चर नॉर्मल थे। अब मैं फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दूं, और जो बोर्ड के एग्जाम में आएगा, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट मामला बताने वाला हूं मैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बोर्ड एग्जाम में फंक्शनल ग्रुप का बड़ा रोल होता है। फंक्शनल ग्रुप के बिना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक समूह। क्या बोलते हैं जी, प्राथमिक समूह, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं नॉर्मली। तो जैसे मैं आपसे बात करता हूं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है CHO। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, CHO। और इसे भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है C डबल बॉन्ड O और साथ में आएगा H। जहां कहीं भी आपको ये मिले तो समझ जाओ वहां पे एल्डिहाइड के बारे में बात की जा रही है। और एल्डिहाइड का सफिक्स यानी पीछे क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं जी हम Al। क्या लगाएंगे, Al। अब भैया आप क्या हुआ, एग्जाम्पल बता दो, समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो जी। देखो जी, मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल लेते हैं हम प्रोपेनल। क्या ले लिया जी, प्रोपेनल। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए बेटा, ये आपको बहुत जरूरी है पढ़ना। प्रोप को बोलते हैं, प्रोप को 3, यहां पे आया AN। AN का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड लगेगा। कैसे बॉन्ड लगेगा, सिंगल। अब यहाँ आया AL, AL का मतलब होता है सफिक्स, सफिक्स लगती है पीछे, तो पीछे लगी हुई है, यानी आपको स्ट्रक्चर में ये यूज करना पड़ेगा C डबल बॉन्ड OH। कैसे, प्रोप को 3 बोलते हैं, 3 कार्बन बनाएंगे, बना लिए 3 कार्बन। क्या बॉन्ड लगाओगे, सिंगल बॉन्ड लगाओगे। सफिक्स कहां लगती है, पीछे लगती है, बिल्कुल लगाएंगे जी। C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या जोड़ दिया, H। ये वहीं रहने दो, उसके कोई शिद्दत देनी है। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। यहां पे 1, 2, 3 और 2 बॉन्ड है, चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रोप में 3 कार्बन, 3 बना दिए, और यहाँ पे जो AL आया है, AL का फंक्शन ग्रुप ये रहा, C डबल बॉन्ड OH, और लास्ट में आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जी सेकंड नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट आता है अल्कोहल। नाम सुना होगा आपने, अल्कोहल को बोलते हैं OH। इसकी सफिक्स होती है OL। क्या होती है जी, एक होता है कार्बोक्सिलिक
एसिड। कार्बोक्सिलिक को बोलते हैं COOH, सफिक्स होता है इसका ओइक। क्या होता है बेटा? बड़ा इंपॉर्टेंट है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? C डबल बॉन्ड O, OH आता है बेटा, साथ में क्या आता है? OH। इसका मतलब होता है कार्बोक्सिलिक हो गया इसका मतलब, ठीक है। और चौथे नंबर और भी इंपॉर्टेंट है कीटोन। कीटोन का मतलब होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसका सफिक्स हम मतलब होता है ONE। क्या होता है बेटा? ONE। अब मैं 2024 की बोर्ड की बात करूं तो देखो जी, ये आने का तरीका, प्री बोर्ड में मैं बात करूं, ये आने का तरीका अलग अलग होता है। मान के चलो ऐसा दे दिया आपको एग्जाम में, फॉर एग्जांपल दे दिया, इस प्रकार से दे दिया और आपसे कहा है कि इसका नाम बताओ, तो घबराने वाली बात नहीं थी। कार्बन कितने? 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूरे स्ट्रक्चर में एक फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ है, C डबल बॉन्ड O। अब C डबल बॉन्ड O कहीं फंक्शनल ग्रुप हो रहा है यूज, C डबल बॉन्ड O कहीं फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं ONE। क्या बोलते हैं? ONE। सिंगल बॉन्ड है तो AN तो आएगा ही आएगा, और सफिक्स क्या लगेगी इसमें? ONE, प्रोपेनॉन। तो ये प्रोपेनॉन इसलिए बना क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O आ रहा। C डबल बॉन्ड O क्या बोलते हैं? कीटोन। और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ONE। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। अब और एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मान लो आपके पास स्ट्रक्चर ये आ जाता और आपसे कहता इसका नाम बताओ, तो फिर नहीं घबराना। इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन? 1 2 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड आया तो AN। अब यहां पे C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या आया? OH। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्बोक्सिलिक से। इसका सफिक्स क्या होता है? ओइक। क्या होता है बेटा? ओइक। सफिक्स लगाते हैं पीछे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेनोइक। तो जैसे मेरे पास मान लो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ गया ब्यूटेनोइक, मुझसे पेपर में कहा कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ब्यूटेनोइक है, तो घबराने वाली बात नहीं थी। ब्यूट को बोलते हैं 4 कार्बन, ब्यूट को क्या बोलते हैं? 4। तो आप बेसिकली कितने कार्बन बनाओगे? 4 कार्बन बनाओगे। बना लिए जी। AN है, सिंगल बॉन्ड ठोक दोगे सब में। अब आया ओइक। अब ओइक वाले में OIC, जब ये आएगा ओइक तो तुरंत समझना है कि रिप्रेजेंट कैसे करना है? C डबल बॉन्ड OS से। तो लास्ट में C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या लगा था? OH। इसका मतलब यह है कि आपने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया ओइक वाला, यहाँ पे जो ओइक बोला गया था। अब सिंपली वही 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आपका स्ट्रक्चर जाएगा किसका? ब्यूटेनोइक का। क्लियर है जी? हमने आपको कार्बन कंपाउंड, मैंने बताया था इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, यानी पूरे चैप्टर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ केमिस्ट्री में जो बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में कार्बन एंड कंपाउंड से स्ट्रक्चर बनाने के लिए आएंगे कंफर्म। अब बात करता हूं मैं चैप्टर मेटल नॉन मेटल, मैं इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जी केमिस्ट्री के, पूरा चैप्टर नहीं मैं एक्सप्लेन कर रहा। तो चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल में एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आयन, तो मैं अब उसके बारे में बताऊंगा कैसे बनता है। तो एग्जाम्पल लेंगे हम। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आयन के लिए आपको एटॉमिक नंबर एलिमेंट 1 से 20 तक याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सारी लाइन्स आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं जी हम फॉर्मेशन ऑफ आयन। ये जो टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल से, केमिस्ट्री से। अब मान के चलो मेरे पास आया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मुझे इसका फॉर्मेशन ऑफ आयन करना है, बताना है। तो बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी नाइन्थ आनी चाहिए। यहाँ पे पोटेशियम को बोलते हैं के, क्या बोलते हैं जी? के। अब जो के होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 19। क्या होता है जी? 19। यदि मैं इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब नील बोर नाम के वैज्ञानिक ने दी थी, KLMN, ठीक है, सेल्स होती हैं ये एटम के बाहर। तो पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम? 2, बचे कितने जी? 17। दूसरी वाले में कितने भर सकते हैं? 8, बचे कितने? 9। फिर कितने भर सकते हैं तीसरी में? 8, बचे कितने? ये रूल होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन का। फर्स्ट सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, या 2 से कम, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। दूसरी में 8 भर सकते हो, या 8 से कम यदि जरूरत है, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते। तीसरी में भी सेम ये कंडीशन, और चौथे में 1 बच गया था तो हमें 1 भर देते हैं हम। अब दूसरी तरफ यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर कितना होता है? 17। क्या नंबर होता है? 17। अब इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरूंगा? क्योंकि हमेशा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकते आप,
बचे कितने, दूसरी सेल में ऑलवेज कितने भर सकते हैं हम, 8। तो मैं 8 लूंगा जब तक मेरे पास लिमिट है। बचे कितने, 7। अब मैं तीसरे में 8 भर सकता हूं, लेकिन मेरे पास तो 7 ही बचे हैं, तो जितने बचे हैं उतने लिखते हैं हम। तो इसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो गई, 2 8 7। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास मेटल नॉन मेटल एलिमेंट गिवन है उन दोनों को क्या करेंगे जी, हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कर लिया। अब आप देखो कि पोटेशियम की आउटर मोस्ट, इसे बोलते हैं बाहत्तम कोष, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो आपने उसमें 1 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिया। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। कितने हैं जी, 7। तो 7 बार 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आपको रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रॉन। कर दिया। फिर आपको एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे नजर आएगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले को दे देगा, क्योंकि भाई इसके पास एक फालतू बच रहा है, ये तो कुछ कर नहीं पा रहा इसका, इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा करने के लिए। तो ये वाला हमेशा दूसरे वाले होगा, यानी ये वाला मेटल कहलाएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और ये ले रहा तो ये क्या होगा, नॉन मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अगले स्टेप में ये होगा कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन। ठीक है बेटा। तो एक एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन का, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं इस बार। जैसे मैंने ले लिया AlCl3, जिसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भैया पिछले वाला इजी था, ये हार्ड है थोड़ा, चलो इसे बना के देखते हैं। एल्यूमिनियम का नंबर होता है एटॉमिक नंबर 13। बात करें तो हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2। बचे कितने, 11। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8। बचे कितने, क्लियर है यहां तक का। अब इसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब उसकी इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन यदि मैं करना चाहूं तो कैसे होगी बेटा, पहले वाले में कितने भरेंगे, 2। फिर बचे कितने, 15। फिर कितने भरेंगे, 8। बचे कितने, 7। अब एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। 1 2 3। क्लोरीन की आउटर मोस्ट में कितने, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये कहोगे भैया आपने क्लोरीन एक बार बनाया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, एक ही दे देगा, 2 तो बच जाएंगे। लेकिन आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा, AlCl3, Cl के कितने मॉलिक्यूल है, 3। तो भाई मैं भी तो 3 बना के चलूंगा, ये बात आप देखते नहीं हो। Al 1 है तो 1 बनाऊंगा, Cl 3 है तो कितनी बार बनाऊंगा, और तीनों के एंड में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बार बार, 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा भाई, एक इसे उधार देगा, और एक बेईमानी नहीं करेगा, तीनों को देगा। अब Al ने, मेटल ने नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया तो Al पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब इसने नॉन मेटल ने लिया है, और कितने थे Cl, 3 थे, और तीनों पे क्या था, 7 इलेक्ट्रॉन थे, और 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, लेकिन चार्ज कैसे लेके गए वो, माइनस का। इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयन, जो कि मेटल नॉन मेटल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जी केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पे जाते हैं हम, कॉमन सोल्ट। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। तो उसमें एक टॉपिक आता है कॉमन सोल्ट, जो बोर्ड एग्जाम में जनरली हर बार पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूं किनकी। पहला कॉमन सोल्ट होता है, देखो यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मैं वो टॉपिक उठा रहा हूं केमिस्ट्री के जहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। 4th चैप्टर की बात करें, 3rd की बात करें, 2nd की बात करें, या 1st की बात करें। तो 2nd की बात कर रहा हूं, कॉमन सोल्ट में सबसे पहले आएगा जी आपका ब्लीचिंग पाउडर। क्या आएगा जी, ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में से बोलते हैं ब्रंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं जी, ब्रंजक चूर्ण बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला की बात करूं मैं तो सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है बेटा, CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। बात करें कॉमन नेम, नाम किस नाम से पुकारोगे इसे आप, बिल्कुल पुकारेंगे जी। Ca को क्या बोलते हैं, कैल्शियम। क्या बोलते हैं, O को क्या बोलते हैं, ऑक्सी, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो ये बोर्ड एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। कॉमन नेम क्या है, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, O को बोलते हैं ऑक्सी, और Cl को क्या बोलते हैं जी, क्लोराइड। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट अब जो है ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन रिएक्शन। भाई बनने की कोई तो प्रक्रिया होगी, बिल्कुल बनेगा जी। जब हम सेलेक्ट लाइन को
सेलेक्ट लाइम को क्या बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। उसमें कौन सी गैस पास करवाएंगे, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस पास करवाएंगे, क्लोरीन। तब क्या बनता है जी हमारा, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्या बनता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा जी, ब्लीचिंग पाउडर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए आपको सेलेक्ट लाइन लेना पड़ेगा और उसमें कौन सी गैस पास करवाओगे, Cl2। तब आपका क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज ब्लीच के रूप में भी करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर में करते हैं, फ्री फ्रॉम जर्म्स, और केमिकल इंडस्ट्री में भी करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे यूज, ठीक है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सेकंड नंबर पे कॉमन सॉल्ट जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला था आपका ब्लीचिंग पाउडर, सेकंड है बेकिंग सोडा। नाम सभी ने सुना होगा आपने जी। सेकंड नंबर पे जो कॉमन सॉल्ट आपको मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, तो कॉमन सॉल्ट एसिड बेस एंड सोल्ट से पढ़ के जाना पड़ेगा। ब्लीचिंग पाउडर मैंने बता दिया आपको। सेकंड नंबर है बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, केमिकल फॉर्मूला। तो वो होता है बेटा NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। बात करते हैं कॉमन नेम, इसकी बात करते हैं कॉमन नेम। तो बेटा Na को बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं, सोडियम। H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। और CH3 को बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनेट। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा फॉर्मेशन रिएक्शन। कहीं से बनता भी तो होगा ये। तो फॉर्मेशन रिएक्शन होती है बेटा इसकी। सबसे पहले मैंने ली अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को बोलते हैं NH3। फिर मैंने उसमें से क्या पास करवाया, थोड़ा सा वाटर। फिर थोड़ी सी पास करवाई CO2। क्या पास करवाई जी, CO2। ठीक है बेटा। तो पहले मैंने क्या पास करवाई, अमोनिया। फिर क्या पास करवाया, वाटर। फिर क्या पास करवाई जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है जी। यहां पे मैं चीज भूल गया था बेटा, NaCl। क्या आएगा जी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इन चारों को मिलाने से क्या बनेगा जी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। और साथ में एक और बनेगा NH4Cl, जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अब बेकिंग सोडा का यूज क्या करते हैं, केक बनाने में, पकोड़े बनाने में, एंटासिड में और फायर एक्सटिंग्विशर में, अलग अलग चीजों में इसका यूज करते हैं। तो जी हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर, हमने पढ़ा बेकिंग सोडा। अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट वॉशिंग सोडा और चौथे नंबर पर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये चार कॉमन सोल्ट है, इनमें से बोर्ड एग्जाम एक तो जनरली पूछ लेता है, ठीक है जी। तो तीसरे नंबर पर आता है वॉशिंग सोडा। बेटा वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। तो इसके केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। इसका कॉमन नेम की बात करूं मैं, कॉमन नेम वो होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। 10 को बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं बेटा, डेका। और वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब बनता कैसे है, फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है इसकी, फॉर्मेशन रिएक्शन। तो Na2CO3 में आपने वाटर के 10 मॉलिक्यूल जोड़े, वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड करे, तब क्या बनेगा आपका Na2CO3 और अटैच हो जाएंगे 10 वाटर के मॉलिक्यूल, तब आपका फॉर्मूला बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेका। 10 को डेका बोलते हैं यहाँ पे, डेका हाइड्रेट। इसका यूज क्या करते हैं वॉशिंग सोडा का, पेपर इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ये बोर्ड में बहुत पूछता है, ठीक है जी। एक होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला होता है CSO4 हाफ H2O। CSO4 हाफ H2O। CSO4 हाफ H2O। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अच्छा, दूसरी बात यह है इसका यूज रिएक्शन। तो रिएक्शन तो इसकी नॉर्मल है, जब इसमें हम 1.5 मॉलिक्यूल जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, जिप्सम। CSO4 2H2O। इसका यूज कहां करते हैं, खिलौने बनाने में, टॉयज में,
और दूसरा टू ज्वाइन फ्रैक्चर्ड बोन, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए। तो जी हमने 4 चैप्टर की बात करी, 3rd की बात करी, 2nd की बात करी, अब करेंगे पहले की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 है और तीनों में से जनरली एक आ जाता है। पहली बात मैं करता हूं, हमारे पास एक कंपाउंड होता है, इसका नाम है लेड नाइट्रेट। क्या नाम है जी? लेड नाइट्रेट। चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं केमिस्ट्री में, 2024 में आया भी था कि लेड नाइट्रेट को हीट करने पे क्या होगा। तो बेटा लेड नाइट्रेट को बोलते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, और जब मैं इसे हीट करूंगा तो वहां पे कंपाउंड बनेगा PbO, एक बनेगा NO2 और एक बनेगा NO3, सॉरी एक बनेगा O2। PbNO3 को तोड़ने पे बनेगा PbO, जिसे हम बोलेंगे लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा? लेड ऑक्साइड। इसे व्हाइट कंपाउंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट कंपाउंड। और ये हीट होने के बाद ये किस प्रकार की फ्यूम देता है? ब्राउन फ्यूम। कैसी फ्यूम देगा जी? ब्राउन फ्यूम। तो बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक व्हाइट कंपाउंड X है और वो हीट देने के बाद ब्राउन फ्यूम दे रहा है, तो ब्राउन फ्यूम एक या अभिक्रिया बनती है जब लेड नाइट्रेट को आप गर्म करते हो। तो ध्यान रखना, रिमेंबर लेड नाइट्रेट को हीट करने में क्या बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2nd नंबर पे कंपाउंड आता है फेरस सल्फेट। क्या आता है जी? फेरस सल्फेट को बोलते हैं FeSO4। क्या बोलते हैं जी? और जब से हीट करते हैं, इसका मतलब डेल्टा, हीट करना, हीट का सिंबल होता है। जब से हीट करते हैं तो क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। 2 गैसें बनेंगी, एक सल्फर डाइऑक्साइड एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? दोनों ही कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है? एक रिएक्टेंट है और एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। तो दोनों कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? पेपर वाला ये भी पूछ लेता है, टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ साथ में। क्या आएगा? फेरस सल्फेट को हीट करने में क्या बनेगा? टाइप ऑफ रिएक्शन कौन से? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट एक है और प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, तो उस स्थिति में कौन सी रिएक्शन होती है? डिकम्पोजिशन। तीसरा टॉपिक बनता है कि मेरे पास कॉपर है, अब उस कॉपर पाउडर को मैंने ऑक्सीजन के संपर्क में प्रेजेंस में हीट करा। क्या करा? हीट। डेल्टा का निशान हीट का होता है। तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा जी कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा? और ये जो जलेगा, जलने के बाद ये कैसे बनाएगा? ब्लैक सब्सटेंस। कॉपर हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट होने के बाद एक ब्लैक सब्सटेंस बनाता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि एक कॉपर पाउडर है, आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा तो ये वाई बना रहा है, कंपाउंड X से वाई, तो वो ब्लैक सब्सटेंस क्या होगा? वो होगा कॉपर ऑक्साइड। ये तीनों ही रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है 1st चैप्टर से। फेरस सल्फेट, लेड नाइट्रेट और कॉपर को हीट करने पे क्या बनता है। क्लियर है जी? थैंक यू।